DDLJ? No. This movie was a peak romance for me. शायद इसलिए क्योंकि बचपन में मूवी सिर्फ इंटरवल तक देखी होगी। मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि ये मूवी बच्चों के लिए नहीं है। अब समझ में आया क्यों। क्योंकि इस मूवी में बाकी मूवीज की तरह हैप्पी एंडिंग हैप्पीली एवर आफ्टर बिल्कुल भी नहीं है। दे डेयर टू शो द आफ्टर रोमांस फेज, जहाँ रोमांस धीरे धीरे रियलिटी से टकराता है और पता चलता है कि लव इज नॉट इनफ. Loving someone doesn't mean you are a good partner. So the movie starts with Raj and Priya's friends discussing about their love story. उन्हें राज का प्यार एक किताबी रोमांस लगता है जो रियल लाइफ में होना मुश्किल है. ये बुक रोमांस शादी के बाद गायब होता है क्या? तो एक्सीडेंट होते होते होती है राज और प्रिया की मुलाकात. प्रिया उसे डांट रही है और राज उसे घूरता ही चला गया, घूरता ही गया. Isn't that weird? You know what's weird, प्रिया? एक स्ट्रेंजर के साथ महाबलेश्वर से मुंबई तक एक ट्रक में ट्रैवल करना. You don't even know him. Okay, so the first half of the movie is the love that we all secretly crave. कोई ऐसा जो तुम्हें 15 मिनट तक नींद से ना उठाए, बस थोड़ा और टाइम स्पेंड करने के लिए, जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स को अपना समझ के सॉल्व करे जस्ट टू सी यू हैप्पी, जो गुमशुदा गाना गा के तुम्हें पूरे शहर में 20 दिन तक ढूंढे. आई मीन नॉट पॉसिबल टुडे बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. जो तुमसे ये कहे कि अब तो मुझे बचपन में नहीं मिली तो इसमें मेरा क्या कसूर. एंड समवन हु विल नॉट टर्न इनटू कभी अलविदा ना कहना का शाहरुख खान आफ्टर मैरिज. लेट्स सी ऐसा क्या हुआ इस किताबी रोमांस को. शादी के पहले राज कहता है मैं लोरी गा के सुनाऊंगा, एक वक्त का खाना बनाऊंगा, बच्चों का भी ख्याल रखूंगा. शादी के पहले अब गुस्से में होती है ना तो आपकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है और फिर ख्याल ही नहीं किया क्या सही है क्या गलत. लेकिन शादी के बाद मूड तो खराब होगा ना प्रिया, तुम बातें ही ऐसे करती हो. पागल की तरह प्रिया को 20 दिन तक ढूंढ सकता है, अपनी सारी सेविंग्स खत्म करके ग्रीस तक जा सकता है, लेकिन बेसिक हाइजीन वो नहीं कर सकता. प्रिया सिर्फ बेसिक हाइजीन एक्सपेक्ट कर रही है राज से. शूज अपनी जगह पे, नो वेट टॉवल्स ऑन पिलो एंड बेडशीट. राज को आदत है ऐसे मैसी रहने की, लेकिन जब कोई अपना घर अपना कंफर्ट छोड़ के आता है तब एडजस्टमेंट करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जब प्यार हुआ तब ये सब कुछ नहीं सोचा, बट राज को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि रिस्ट्रिक्शंस लगती है. ही थिंक्स ही इज अ ग्रोन अप एंड नो वन शुड बी टीचिंग हिम ऑल दिस. आई मीन yeah, exactly. That's so basic. No one should be teaching him all this. प्यार 2-3 दिन में हो सकता है, लेकिन शादी का डिसीजन वो 2 दिन के बेसिस पे कैसे कर सकते हैं. मूवी के फर्स्ट हाफ में तो राज का प्यार ड्रीमी लगता है और आगे धीरे धीरे एक चीज़ क्लियर ये दिखती है कि राज इज इनसिक्योर. प्रिया रिच बैकग्राउंड से है, समीर भी. समीर प्रिया का चाइल्डहुड फ्रेंड है जिसके साथ एंगेजमेंट ब्रेक करके प्रिया ने राज से शादी की थी. समीर की पार्टी में राज प्रिया से कहता है कि उसे ऐसी पार्टीज में छोटा फील होता है क्योंकि ये बातें ही ऐसी कर रहे हैं राज के सामने. याद है हम छुट्टी मनाने के लिए एथेंस गए थे? हाँ. And we stayed in this beautiful bungalow. Of course याद है. और पता जब समीर के डिजाइनर सूट की कोई तारीफ करता है और प्रिया भी कहती है नहीं सूट ना. तब राज जब अकेला होता है तो वेटर से पूछता है मेरा सूट कैसा है, मेरी वॉच कैसी है. राज इस बात से इनसिक्योर है कि प्रिया जैसी लाइफस्टाइल चाहती है वैसी समीर अफोर्ड कर सकता है. प्रिया ने कभी शिकायत नहीं की, बट शायद वो खुद को समीर से कंपेयर कर रहा था. प्रिया को पता है कि ही फील्स लिटिल ऑफ इन सच पार्टीज, देन बी विद हिम, डोंट लीव हिम अलोन. व्हेन प्रियास आंट ऑफर्स देम हनीमून टिकट्स, तब फिर से राज की इनसिक्योरिटी हमें साफ नजर आती है. राज गलत नहीं था जब उसने कहा कि तुम्हारी फैमिली मुझे पसंद नहीं करती, उनको समीर ज़्यादा पसंद है. उन्हें तुम्हारे हाल पर तरस आता है, वो तुम्हें खुश देखना चाहता है, मुझे हमें नहीं. प्रॉब्लम ये नहीं थी कि राज इनसिक्योर था, प्रॉब्लम ये है कि वो हर इनसिक्योरिटी को गुस्से और तमाशे में बदल देता था. और एक चीज़ भूल रहा था कि प्रिया लव्स हिम एंड शी चोज हिम नॉट समीर. यही इनसिक्योरिटी बाद में उनके रिश्ते के बीच आती है व्हेन दे फेस द फाइनेंशियल क्राइसिस. तब प्रिया ने पापा से हेल्प लेने की बात की, बट राज ने मना किया पोलाइटली क्योंकि उसने अपने पापा से भी हेल्प नहीं ली बिजनेस स्टार्ट करते वक्त, एंड सब कुछ अपने दम पे किया है एंड ही वांट्स इट दैट वे एंड ही इज नॉट रॉन्ग हियर. वो हर जगह ट्राई कर रहा था एंड ही ब्रोक डाउन इन फ्रंट ऑफ हर एंड कहने लगा कि मुझे आज रोने का मन कर रहा है.
प्रिया जब उसकी हालत देख नहीं पाती तब वो समीर से हेल्प लेती है। प्रिया टोल्ड हिम दैट शी गॉट दैट मनी एज एन एडवांस फॉर फैशन डिजाइनर वर्क, क्योंकि सच बताने का मतलब है राज के आइडेंटिटी पे अटैक। और यही होता है। वो बार बार पूछ रहा है प्रिया को कि ऐसा क्यों किया तुमने, ऐसा क्यों किया। वो बता रही है कि वो उसकी हालत देख नहीं पा रही थी और वो पैसा लौटाएगी। बट राज समझ नहीं रहा था। चेक बिना पूछे लेना was wrong, sure, but his reaction way too extreme. You can't love someone and humiliate them at the same time. If दारू पी के तमाशा करना was a person, it's Raj. राज जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये भूल जाता है कि घर में लोग हैं, पार्टी है। प्रिया उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रुकता। लिविंग रूम में जाता है और चिल्लाता है पार्टी इज ओवर। गुस्से में ग्लासेस तोड़ देता है। एंड इन दैट तमाशा ही ब्रेक्स द illusion of love and romance too. Even if you're angry or you don't agree to something, that's a way you show anger and oppose something. But Raj creates drama. राज प्रिया और समीर को एक साथ खड़ा करके कहता है, तुम दोनों को ही शादी कर लेनी चाहिए थी। मैं मंत्रा पढ़ लेता हूँ। एंड ही स्टार्ट सिंग द मंत्रास। दिस इज वेयर ही क्रॉस द लाइन। प्रिया चुपचाप अपना बैग पैक करती है और जाते वक्त एक बार राज को देखती है, शायद ये सोच के कि वो उसे रोकेगा। पर राज कुछ नहीं कहता। एक टाइम था जब उसके लिए वो ग्रीस तक गया अपनी सारी सेविंग्स खत्म करके, और अब एक ही घर में रहते हुए भी वो उस तक पहुंच नहीं रहा था। जब उसे पता चला कि प्रिया हमेशा के लिए अलग होना चाहती है, तब उसे वो रोकने जाता है। सो हैप्पीली एवर आफ्टर डजंट मीन नो फाइट्स, इट मीन्स यू बोथ डिसाइड टू चूज ईच अदर ओवर फाइट्स। चलते चलते isn't just a love story, it's a mirror. It shows that I'll die for you sounds great in songs, but in marriage, it's I'll listen to you, I'll respect you, I'll control my anger. Because love के लिए सिर्फ passion नहीं चाहिए, patience भी चाहिए. Every Raj thinks love will fix everything, but जब तुम खुद से प्यार नहीं करते, तो किसी और से प्यार करना almost impossible हो जाता है. And maybe that's the real message of चलते चलते. Thank you so much for watching till the end. That really means a lot. Do subscribe to Whispering Retakes and like this video and comment below what stayed with you when you watched the movie as a kid and what do you think about it now.